आखिरकार अर्शी ने दे दी अनिरुद्ध को परमिशन। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने अनिरुद्ध को अपने आप से छुटकारा दे दिया, उसे अपने आप से दूर कर दिया, अपने आप से अलग कर दिया। लेकिन क्यों किया? इसके पीछे अर्शी की क्या चाल हो सकती है? क्या जो अनिरुद्ध है वो उसका झूठ पकड़ लिया है अर्शी ने, और वह क्यों जाना चाहती है अनिरुद्ध से झनक की शादी में? जी हाँ दोस्तों, अब बात कर रहे स्टार प्लस के झनक की। दोस्तों तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक इसे लाइक जरूर से कर दे। दोस्तों तो अब तक आपने देखा होगा सीरियल झनक में कि कैसे अनिरुद्ध जो है झनक को अपना बनाने के लिए सभी तरीकों का जो है ना हथकंडा अपना रहा है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसा उसे लग रहा है कि झनक की जान खतरा है। क्योंकि आदित्य कपूर ने से पहले ही आने से यहाँ पर मना कर दिया। मुंबई उसने कहा कि नहीं आना है अनिरुद्ध से, कि झनक को किसी तरह से रोक लो, उसको मुंबई मत आने दो क्योंकि उसकी जान जो है खतरे में है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध जो है अब झनक का तो बच्चा है कि नहीं, उसे रोक लेगा। उसे रोकने के लिए उसे बहुत सारे हथकंडे सोचता है, उसे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो है झनक के सामने जो करने वाला है, नकली कैंसर के पेपर दिखाएगा और झनक को यहीं पे वो कारण है जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द झनक से शादी करना चाहता है, शादी करके झनक के साथ अपना घर बसाना चाहता है और यहाँ पे झनक को सारी खुशियां देना चाहता है। वो डिजर्व करती है, झनक को बनाना चाहता है बॉस हाउस की बहू। वैसे तो झनक दुनिया में अकेली है, उसके माँ बाप नहीं है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। अनिरुद्ध तो कैंसर की बीमारी हो गई, लेकिन जो उसके अच्छे पल है वो झनक के साथ बिताना चाहता है। अब उससे शादी कर लेगा और यहाँ पे अनिरुद्ध के पास खुशियां है, इज्जत है, जो कुछ भी है उसे यहाँ पे दे देगा। अब असली बात यह कि अगर इस दुनिया से मैं चला भी जाऊँ ताकि वो झनक को किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध के कैंसर से यहाँ पे झनक को बहुत ज्यादा फिक्र होने वाली है, टेंशन होने वाली है और उसे लगेगा रियलिटी में होने वाला है अनिरुद्ध को कुछ कैंसर। तो वो कैंसर अब मतलब रियल में उसे कोई कैंसर नहीं है, तो कैंसर होने का तो बस नाटक करने वाला है। जी खबरें ऐसी आ रही हैं कि अनिरुद्ध अपने फ्रेंड के पापा के लिए यहाँ पापा से मिलने जाता है उसके, और कैंसर को कोई रिपोर्ट देखता है क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट है। अब उनकी रिपोर्ट जब उसके हाथ में आती है तो देखता है कि वो अपने फोन पे फोटो क्लिक करके और अपने आप को जो है उसी रिपोर्ट को यहाँ पे एडिट करके और इंफॉर्मेशन डाल देता है ताकि वो यहाँ पे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्स हो जाए और उसकी सारी चीज़ें हैं उसने जो रिपोर्ट है ना उसमें आ जाए, बस उसका नाम चेंज हो जाए। अब ऐसे सबको लगेगा कि यहाँ पे अनिरुद्ध को कैंसर हुआ है। अब यहाँ पे सब अनिरुद्ध के नाम का चढ़ जाएगा, रिपोर्ट शो होने वाला है झनक को और झनक को करने वाला है इस रिपोर्ट से ब्लैकमेल। जब झनक की कुछ समय यहाँ पे मेहमान है, मुझे कैंसर हो गया और मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने आया हूँ, करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मेरे जो भी पल बचे हैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो अनिरुद्ध बीमार पड़ गया, झनक कैसी दौड़ी भागी चली आती है। जब भी अनिरुद्ध कुछ बात होती है तो उसे कोई खबर नहीं होती, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उसके पीछे कौन क्या बोल रहा है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, उसे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी चीज का जो है अनिरुद्ध फायदा उठाएगा और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और मनाएगा कि जो बड़ी बड़ी बातें करती थी अर्शी दीदी सारी चीजें वो भूल जाने वाली है और तुरंत शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध की जो ख्वाहिश है ना मैं उसे जरूर पूरा करूंगी और यहाँ पे ज्यादा दिन भी वो जिंदा नहीं रहने वाले, आपसे जरूर शादी करूंगी। और वो मान जाती है। अच्छे दिन आएंगे तब यहाँ पे दोस्तों अनिरुद्ध जो है जानबूझ के दिखाएगा कि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, साथ ही यहाँ पे वो देने वाला है डॉक्टर को यहाँ पे वहाँ पे अपने साथ मिलाने वाला है। आपको देखने को मिलेगा कि अंत में उसका फितूर जो तो चढ़ा है झनक से शादी करने का मतलब, आप झनक को खुद से जो जाने नहीं दूंगा और इस बार उसे मैं नहीं छोड़ के जाने दूंगा, मुझे झनक जो है उसे अपने साथ रखना है, अपने रिश्ते में बांध के रखना है। अब मैं तुम्हारी अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, जो सारी चीजें हैं अनिरुद्ध जो यहाँ पे कहता है बस इस चीजों को खुद से मान लेगी। लेकिन क्या उसे जब पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो है झूठ है, अनिरुद्ध ने जो झूठ बोला है सबसे, तो दोस्तों आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामा होने वाला है। वो अर्शी जो है वो प्रेग्नेंट होगी और अपने प्रेगनेंसी के रूप में सामने आएगी। इधर तो उसने जो है अनिरुद्ध से कह दिया, उसे आजाद कर दिया है और इधर जो है झनक और अनिरुद्ध की शादी होगी, तो दूसरी तरफ सृष्टि जो है उसको भी जेल होगी। साथ ही साथ शुभो का पूरी तरह से घमंड टूट जाएगा, जहां पर अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से भी अपना मोहब्बत करते हैं। अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर झनक से शादी करने का फैसला कर लिया था।
अर्शी जो है हमेशा से झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर करना तो चाहती थी, बस अपने प्लान को और अग्रेसिव बनाती है। अर्शी कहती है कि मैं अनिरुद्ध को किसी भी हाल में अपना बना के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। तो दोस्तों हकीकत यह है कि अर्शी का अनिरुद्ध के लिए प्यार असली नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को जीतने की जिद में और झनक की नफरत में, वो जेलसी से भरी हुई है। तो दोस्तों यह बात तो सही है, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आप झनक की मोहब्बत हमेशा अनिरुद्ध के लिए प्योर है और सेल्फलेस रही है। जब भी अनिरुद्ध किसी मुश्किल में होता है, झनक उसके लिए अपनी जान दांव पे लगा देती है। दोस्तों एक बार जब अनिरुद्ध एक्सीडेंट में फंस जाता है, झनक अपनी मदद से उसे बचा लेती है। अनिरुद्ध कहता है, झनक तुम मेरी जिंदगी की असली साथी हो, तुम्हारे बिना मेरा वजूद जो है अधूरा है। दोस्तों और इसके विपरीत अर्शी हर ऐसे मोमेंट पे अनिरुद्ध को अकेला छोड़ देती है। एक फ्लैशबैक में आपने देखा ही था कि अर्शी जानबूझकर अनिरुद्ध के करीब आती है, लेकिन उसे खतरा होने पर बिना देखे छोड़ देती है। दोस्तों अब अनिरुद्ध असली जो है ना, अर्शी का जो असली रंग है ना, वो देख के तो पूरी तरह से थक चुका है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अर्शी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगा। इधर अनिरुद्ध अर्शी से कहता है कि अब अर्शी बस तुम्हारी हर चाल मैं समझ चुका हूँ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए और तुम मुझसे पैसे ले लो जितने चाहिए और मेरे और झनक के बीच में मत आओ। अर्शी अपनी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक नई चाल चल रही होगी। अनिरुद्ध और झनक की शादी की प्लानिंग में बिजी होते हैं और दोनों अपने नई जिंदगी के सपने देख रहे होते हैं। तभी एक ड्रामा ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, अर्शी शादी के दिन एक दिन पहले अनिरुद्ध के सामने आएगी और अपने प्रेगनेंसी का राज खोल देगी। अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, क्या तुम इस सच्चाई को इग्नोर कर दोगे? अनिरुद्ध और झनक जो है दोनों शॉक्ड में आते हैं। अनिरुद्ध यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यह कैसे हो सकता है। अर्शी तुम क्यों अब बता रही हो? झनक जो हमेशा अनिरुद्ध के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती थी, एक इमोशनल डिलेमा लेकर फंस जाती है। दोनों झनक जो हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन झनक सोचती है, अगर अर्शी सच में प्रेग्नेंट है तो एक माँ के हक लिए उसे अनिरुद्ध को छोड़ना ही चाहिए। झनक अनिरुद्ध से कहती है कि अनिरुद्ध, तुम्हारा फर्ज तुम्हारी आने वाली फैमिली के लिए है, मुझे छोड़कर अर्शी और उसके बच्चे को अपना लो, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। अनिरुद्ध इस फैसले से दुखी होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन झनक यहाँ पे तुम्हारा फैसला ना उसे मैं मान लूंगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट कब आएगा, जब आदित्य और अनिरुद्ध मिलकर अर्शी की प्रेगनेंसी को सच्चाई को एक्सपोज करेंगे और उन्हें पता चलता है कि अर्शी का प्रेगनेंसी न्यूज एक झूठ था जो सिर्फ और झनक और अनिरुद्ध के बीच दरार डालने के लिए बनाया गया था। अर्शी सिर्फ एक मैनिपुलेटिव औरत है जो अनिरुद्ध की जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। अनिरुद्ध भी कॉन्फ्रेंस, तुम्हारे झूठ के पीछे क्या लॉजिक था? तुम्हारी नफरत की कोई सीमा भी है या नहीं? अर्शी का झूठ सबके सामने आने के बाद अनिरुद्ध झनक के पास वापस आती है। अनिरुद्ध झनक से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा प्यार सच्चा है, अर्शी का झूठ के पीछे मैं कभी नहीं जाऊंगा। झनक इमोशनल होती है, लेकिन इस बार अपने प्यार के लड़ने की फैसला करती है। दोस्तों क्या अर्शी फिर से कोई नई चाल चलेगी? झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में क्या नए चैलेंज आएंगे? आदित्य और झनक का बॉन्ड क्या है एक नए एंगल को जन्म देगा? तो दोस्तों यह ट्विस्ट और सस्पेंस से भरा ट्रैक कैसा लगा, हमें अपनी थॉट्स जरूर से शेयर करिएगा और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अपनी जो वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।